About grid computing. So, what is grid computing? This is a computer network in which each computer resources are shared with every other computer in a system. ये कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसमें कंप्यूटर का हर एक रिसोर्स है वो हर एक दूसरे कंप्यूटर के साथ रिसोर्स किया जाता है एक सिस्टम में, उसे ग्रिड कंप्यूटिंग बोलते हैं। इसके अंदर प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज, ये सारे क्या होते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स होते हैं। जो ऑथराइज यूज़र है मतलब वो इन सबको यूज़ करेगा। In this, every distributed resources is shared in such a way that grid computing network turns into a powerful supercomputer for processing. इसमें क्या होता है, हर एक जो डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स, जो भी रिसोर्स बढ़ रहा है ना, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि जो ऐसे तरीके डिस्ट्रीब्यूट होगा कि जो ग्रिड कंप्यूटिंग नेटवर्क है ना वो एक पावरफुल सुपर कंप्यूटर में टर्न हो जाए। ओके, इन ग्रिड कंप्यूटिंग एवरी ऑथोराइज्ड यूजर और कंप्यूटर सिस्टम गेट्स एक्सेस टू एनर्मस प्रोसेसिंग पावर। ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है, हर एक जो ऑथराइज यूज़र होता है या फिर वो कंप्यूटर सिस्टम हो उसको एक्सेस मिलती है कि वो प्रोसेसिंग पावर है ना उसकी एक्सेस, उसको प्रोसेसिंग पावर की एक्सेस मिल सके। किस किस को, ऑथराइज यूज़र को और कंप्यूटर सिस्टम को। नाउ रीजंस एंड एप्लीकेशन एरियाज ऑफ यूजिंग ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो इसकी एक टेक्निक है, टीसीआई इंटरनल एप्लीकेशन ले रही है। जो टीसीआई जो कंपनी है वो इंटरनल एप्लीकेशन भी ले रही है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों लेती है, बट ये ट्रिक है कि टीसीआई इंटरनल एप्लीकेशन ले रही है। तो पहले आता है कि सिविल इंजीनियर वर्क टुगेदर टू डिज़ाइन, एग्जीक्यूट एंड एनालाइज सेक टेबल एक्सपेरिमेंट। तो जो टी है वो टी यहाँ पे टेबल्स है, टेबल याद रह जाएगा। तो सिविल इंजीनियर अब एक साथ काम करते हैं डिज़ाइन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए सेक टेबल एक्सपीरियंस, जो कि अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं उनसे रिलेटेड। It helps those people involved in complex science and engineering research by allowing them to use heterogeneous computing resources, information system and instrument which are located around the world. ये उन लोगों की भी हेल्प करती है जो कि कॉम्प्लेक्स साइंस और इंजीनियरिंग में शामिल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। कैसे उनको अलाउ करके कि वो ना मतलब डिफरेंट कंप्यूटर मतलब डिफरेंट अलग अलग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट जो भी वहाँ पे उसके चारों तरफ है वो उनको मतलब यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है टी हो गया अपना टेबल का, सी हो गया कॉम्प्लेक्स का और आई आ जाएगा इंश्योरेंस कंपनी माइंस डाटा फ्रॉम पार्टनर हॉस्पिटल फॉर फ्रॉड डिटेक्शन। अब लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं और बोलते हैं हम इस हॉस्पिटल में गए थे, हमारे ट्रीटमेंट हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी जो पार्टनर हॉस्पिटल होते हैं उनसे उनके डिटेल वगैरह निकलवाती है। तो इंश्योरेंस कंपनी माइंस डाटा फ्रॉम पार्टनर हॉस्पिटल फॉर फ्रॉड डिटेक्शन। एंटरप्राइज लाइक अमेजन यूजस ग्रिड कंप्यूटिंग, जैसे अमेजन की जैसे जो एंटरप्राइज है ना वो भी ग्रिड कंप्यूटिंग यूज़ करती है। किस लिए, अब जो अमेजन जैसी कंपनियाँ हैं, वो भी ग्रिड कंप्यूटिंग यूज़ करती है कॉन्फ़िगर करने के लिए इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ताकि वो सपोर्ट कर सके ई बिजनेस को। अब आता है अपना एप्लीकेशन। तो एन एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर ऑफलोड एक्सेस डाटा लोड टू कंप्यूटर साइकिल प्रोवाइडर। जो सर्विस प्रोवाइडर, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर अपना जो भी ज़्यादा लोड होता है ना उसको मतलब कम कर देता है, ऑफलोड कर देता है कंप्यूटर साइकिल प्रोवाइडर को। अब नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। तो इसकी जो टेक्निक है, मैनेजमेंट पीवीआर के रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज कर रही है, मैनेजमेंट पीवीआर के रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज कर रही है। तो मैनेजमेंट है, इट ऑफर्स अ रेंज ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग वर्चुअलाइजेशन टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रिड। ओके, इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रिड, ठीक है, ग्रिड नेटवर्क को। इट ऑफर मैनेजमेंट ऑफ प्रायोरिटीज अमंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। जो मैनेजमेंट है उसमें क्या है कि मतलब ये ना मतलब जो ग्रिड कंप्यूटिंग है वो बहुत सारी जो रेंज ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ है वो ऑफर कर रही है, मतलब बहुत टाइप के नेटवर्क एक्टिविटीज तो वो ऑफर कर रही है, उनमें वर्चुअलाइजेशन भी इंक्लूड होता है। ये क्यों कर रही है, ताकि वो ना मतलब इंक्रीज कर सके ग्रिड के नेचर की, ग्रिड के नेटवर्क की जो भी इफेक्टिवनेस है ना उसको इंक्रीज कर सके। ये जो मैनेजमेंट है ना मतलब उनको बताती है हाँ तुम्हारी प्रायोरिटीज़ है अलग अलग प्रोडक्ट में, तो उनकी प्रोजेक्ट में, तो ये उसके बारे में बताती है। इट ऑफर मैनेजमेंट ऑफ प्रायोरिटीज़ among different projects. Okay, next है parallel CPU capacity. It helps to use many CPU of different server in parallel which further helps to increase the performance. ये बहुत सारे जो CPU होते हैं ना अलग अलग सर्वर पे, मतलब उनको क्या करती है, उनका यूज़ करती है। बहुत इट हेल्प टू यूज़ मैनी CPU, बहुत सारे CPU का यूज़ करने में हेल्प करती है, जो कि अलग अलग सर्वर में होते हैं पैरेलल में, जो कि हमें फर्दर हेल्प करते हैं परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में। ओके, अब नेक्स्ट है वर्चुअल रिसोर्सेज एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोलैबोरेशन। ओके, जो वर्चुअल रिसोर्स है और वर्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है अब उनका कोलैबोरेशन है, देखते हैं। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड कोलैबोरेशन अमंग लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो वर्चुअल रिसोर्स, ये जो पॉइंट है अपना ग्रिड कंप्यूटिंग का, तो ग्रिड कंप्यूटिंग क्या करती है, ये अपने को कोलैबोरेशन प्रोवाइड करती है किन किन के बीच में, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। किस लिए, ताकि वो कॉम्प्लेक्स टास्क है उनको परफॉर्म कर सके। ओके, तो अब रिलायबिलिटी,
तो इट प्रोवाइड हाई रिलायबल एनवायरनमेंट फॉर वर्किंग। सो ये मैं बहुत रिलायबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके ताकि यूज़र है ना वो मतलब बिना कोई फेलियर के काम कर सके, सो दैट यूज़र कैन वर्क विदाउट फेलियर, ताकि यूज़र बिना कोई फेलियर के काम कर सके क्योंकि उसे रिलायबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देती है। अब नेक्स्ट है रिसोर्स बैलेंसिंग। इट हेल्प्स टू परफॉर्म द रिसोर्स बैलेंसिंग, मतलब जो ग्रिड कंप्यूटिंग है वो हमें हेल्प करती है रिसोर्स बैलेंसिंग को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन कैसे हेल्प करती है? बाय यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज इन एन ऑप्टिमम मैनर, मतलब एक अच्छे मैनर में, अपने को ऑप्टिमम मैनर में सारे रिसोर्सेज को क्या करना है, यूज़ करना है टू प्रोवाइड एफिशिएंट परफॉर्मेंस। एफिशिएंटली परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करने के लिए हमें सारे जो रिसोर्सेज है उनको ऑप्टिमम मैनर में यूज़ करना है। इस तरह से जो ग्रिड कंप्यूटिंग है वो रिसोर्स बैलेंसिंग कर। अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज। इट ऑल्सो हेल्प्स टू यूज़ द एडिशनल रिसोर्सेज, मतलब जो ग्रिड कंप्यूटिंग है वो हमें जो एडिशनल रिसोर्स है उनको यूज़ करने में भी हेल्प करती है। देन मल्टीपल सर्वर एंड स्टोरेज डिवाइस बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, मतलब उससे मल्टीपल सर्वर होता है, स्टोरेज होता है, मतलब उनसे भी ज़्यादा किसके बेस के ऊपर, रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर। एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज। इन मोस्ट ऑफ दीज organization in most of organization there are large amount of underutilized computing resources, मतलब ज़्यादा जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, हमें या फिर ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में जो मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो अंडर यूटिलाइज रिसोर्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होता है वो मतलब इंक्लूड होते हैं, पड़े रहते हैं वहाँ पे, जिसमें कि सर्वर मशीन वगैरह भी इंक्लूड होती है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लोइटिंग दीज अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज एंड हैज़ द पॉसिबिलिटीज ऑफ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स यूजेज। तो ये क्या करता है, जो ग्रिड कंप्यूटिंग है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है। एक्सप्लोइट का मतलब होता है यूटिलाइज करने के लिए इन अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज को, एंड उसको क्या करता है, पॉसिबिलिटी इंक्रीज कर देता है कि हाँ जो रिसोर्सेज की जो एफिशिएंसी है यूजर की वो इंक्रीज हो जाएगी। सो इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लोइटिंग दीज अंडरयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज एंड हैज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स यूजेज। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज फॉर ग्रिड कंप्यूटिंग। जो ग्रिड कंप्यूटिंग उसमें क्या क्या अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। तो पहला आता है कंप्यूटेशन। तो ये जो पूछ लेते हैं सबसे कॉमन रिसोर्स कौन सा है ग्रिड कंप्यूटिंग में, तो अपने को लिखना है कंप्यूटेशन। ओके, दिस कंटेन द सीपीयूज विच परफॉर्म द कंप्यूटेशन और प्रोसेस द विच इन द गिवन रिक्वेस्ट, जो कि मतलब सीपीयू होते हैं जो कि परफॉर्म करता है कंप्यूटेशन को और प्रोसेस को जिसके लिए रिक्वेस्ट दी गई है। तो इसमें सीपीयू कंटेन होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं कंप्यूटेशन को और प्रोसेस को। नेक्स्ट है स्टोरेज। सेकंड मोस्ट कॉमन रिसोर्स क्या है ग्रिड कंप्यूटिंग का, वो है स्टोरेज। पहला मतलब सबसे मोस्ट कॉमन है कंप्यूटेशन, फर्स्ट है स्टोरेज। ईच मशीन यूजुअली कंटेन सम स्टोरेज है वो, एंड टुगेदर आ ग्रिड यूज लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज रिसोर्सेज। जो सेकंड मोस्ट कॉमन रिसोर्स हो गया स्टोरेज का ये, और इसमें मतलब क्या होता है, हर एक मशीन होता है उसके पास कुछ ना कुछ स्टोरेज होती है, फिर मतलब क्या करती है, और इसके साथ एक जो ग्रिड होते हैं वो यूज़ करती है लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज रिसोर्सेज। और कुछ ना कुछ हर एक मशीन के पास थोड़ी थोड़ी होती हैं, तो लोग मतलब ग्रिडिंग करने के लिए थोड़ा थोड़ा रिसोर्स दे देते हैं, तो उससे क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज रिसोर्सेज बन जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में क्या होता है, इट हेल्प इन डाटा फ्लो बिटवीन डिफरेंट सर्वर्स। ये हेल्प करती है डाटा के फ्लो करने में, मतलब डिफरेंट सर्वर के बीच में। द बैंडविड्थ अवेलेबल फॉर सच कम्युनिकेशन कैन ऑफन बी क्रिटिकल, मतलब जो बैंडविड्थ मतलब जो इंटरनेट की जो स्पीड होती है ना ऐसे कम्युनिकेशन के लिए, तो मतलब वो भी एक इंपॉर्टेंट होती है, मतलब वो भी अपने इंपॉर्टेंट को मतलब डिसाइड। हाँ, तो अपना ये था कि जो मतलब जो होता है अपना बैंडविड्थ अवेलेबल होता है ऐसे कम्युनिकेशन के लिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। और मतलब कैसे उसका इंटरनेट का यूटिलाइजेशन होता है, मतलब ये उसके इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता था, तो इसके यूटिलाइजेशन को लिमिट कर देता है। अब नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस। सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रिसोर्स ऑफ ग्रिड। सॉफ्टवेयर है वो सबसे ज़्यादा महंगा रिसोर्स है ग्रिड का, और इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर एट ईच सर्वर रिक्वायर सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस। और इंस्टॉल करना हर एक सॉफ्टवेयर को, मतलब इंस्टॉल करना सॉफ्टवेयर को हर एक सर्वर पर उसे सॉफ्टवेयर और लाइसेंस चाहिए होता है। तो मतलब क्या सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक्सपेंसिव रिसोर्स है ग्रिड का, और इंस्टॉलेशन चाहिए ऐसे की, तो मतलब अपने को सॉफ्टवेयर और लाइसेंस भी चाहिएगा। स्पेशल इक्विपमेंट कैपेबिलिटीज एंड द आर्किटेक्चर एंड पॉलिसीज। इसमें क्या होता है, स्पेशल इक्विपमेंट है जो ग्रिड होता है वो यूज़ करता है अलग अलग आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइसेस, और इसमें शामिल हो सकती है ऐसी मशीन जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है, और स्पेसिफिक टास्क के लिए जो डिज़ाइन की गई है, तो ऐसी मशीन भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रेंट्स नीड टू बी कंसिडर वाइल डेवलपिंग सिक्योर्ड ग्रिड आर्किटेक्चर। मतलब क्या क्या बातें तो अपने को ध्यान रखनी चाहिए जब अपने मतलब डेवलप कर रहे हैं ग्रिड आर्किटेक्चर, सिक्योर ग्रिड आर्किटेक्चर। तो जो पहला है वो है सिंगल साइन ऑन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या अपने को एक बार ऑथेंटिकेट करना होता है, फिर ये अपने को क्या कर देता है, अपने से मतलब एबल हो जाता है एक्वायर करने के लिए रिसोर्सेज, उनको यूज़ करने के लिए और रिलीज करने के लिए। मतलब शॉर्ट में बताया सिंगल साइन ऑन होता है।
नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल्स, मतलब क्या, तो यूजर के पासवर्ड और प्राइवेट कीज होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, शुड बी प्रोटेक्टेड। तो ये क्या है, ये भी एक लिमिटेशन, मतलब लिमिटेशन का कंस्ट्रेंट है जो अपने को ध्यान रखनी चाहिए जब डेवलप करें, मतलब यूजर के जो पासवर्ड और प्राइवेट कीज है उनको भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। थर्ड है सपोर्ट फॉर सिक्योर ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है, अगर अपने कुछ ग्रुप की कम्युनिकेशन करें तो उसके सपोर्ट के लिए क्या करना है हमें, मतलब टू प्रोवाइड कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ वर्क, मतलब टू सपोर्ट फॉर सिक्योर ग्रुप कम्युनिकेशन हमें क्या प्रोवाइड करना है, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज प्रोवाइड करनी है इन ग्रुप के लिए, देयर शुड बी कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज फॉर ग्रुप। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन, अपने सपोर्ट प्रोवाइड करना है इस पर मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन के लिए, तो देयर शुड बी सिक्योरिटी पॉलिसी, एक सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए जो कि कॉमन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी मल्टीपल रिसोर्सेज को, इंस्टॉलेशन मल्टीपल रिसोर्सेज को और मतलब मल्टीपल रिसोर्स के इंस्टॉलेशन को, जो कि बेस होगी किसके ऊपर, प्राइवेट और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के ऊपर। देयर शुड बी अ सिक्योरिटी पॉलिसी विच शुड प्रोवाइड अ कॉमन सिक्योरिटी टू मल्टीपल रिसोर्सेज इंस्टॉलेशन ऑन बेस्ड ऑन प्राइवेट और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ओके, नेक्स्ट है इंटर ऑपरेटिबिलिटी। इंटर ऑपरेटिबिलिटी में क्या होता है, इंटर ऑपरेटिबिलिटी विद लोकल सिक्योरिटी, ये हेडिंग। तो जो मतलब इसका जो आगे है वो ये होता है कि जो मतलब एक्सेस होती है लोकल सर्वर की, लोकल रिसोर्सेज की, तो मतलब उसमें क्या होता है, उसमें लोकल सिक्योरिटी होनी चाहिए लोकल लेवल पे। एक्सेस टू लोकल रिसोर्सेज शुड हैव local security policy at a local level. If you are satisfied with the content of grid computing, then please like the video and subscribe my channel.